नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक संवाद लेखन लेकर आए हैं जो सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, सुलह के बाद दो प्रिय मित्रों के बीच हुए संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो ये सीबीएसई बोर्ड 2020 हिंदी कोर्स 20 सेट नंबर था इसका 2 और कोड नंबर था इसका 442 और ये अथवा वाला प्रश्न था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को ठीक से पढ़कर एक बार समझ लेंगे। उसमें दो चीज़ें देखेंगे। पहला कि संवाद किनके बीच हो रहा है और विषय क्या है। तो देखो, संवाद किसके बीच हो रहा है? दो प्रिय मित्रों के बीच। और विषय क्या है? सुलह के बाद, यानी उनका आपस में मतभेद हो गया था, उसके बाद उनकी सुलह हो गई यानी सलाह हो गई। तो उसी के बीच हमें संवाद लिखना है और शब्दों की संख्या लगभग 50 से 60। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे सुलह के बाद दो प्रिय मित्रों के बीच संवाद। अगर इतना बड़ा लिखना ना आए तो आप केवल संवाद लेखन ही लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब पहला मित्र, ये हमने काले पेन से लिखा। अगर आप चाहें तो काले पेन से लिख सकते हैं और नहीं तो आप नीले पेन से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो पहला मित्र, विवेक, कल की गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो दूसरा मित्र, दीपक, गलती मेरी भी थी, मुझे पहले तुम्हारी बात सुननी थी। फिर पहला मित्र, हमने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया, इसलिए हमारे बीच मतभेद हुए। फिर दूसरा मित्र कहता है, अगर कोई बात होगी तो हम आपस में पहले एक दूसरे से पूछ लेंगे। तो पहला मित्र कहता है, हम दूसरों की कई बातों पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा मित्र, अगर हम दोनों समझदारी से काम लेंगे तो हमारी मित्रता में दरार नहीं आएगी। दरार का मतलब आपस में मतभेद नहीं होंगे। फिर पहला मित्र कहता है, काफ़ी समय हो गया है, अब चलना चाहिए। तो दूसरा मित्र कहता है, ठीक है, कल स्कूल में मिलेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, दो मित्रों के बीच सुलह के बाद जो संवाद हुआ वो समाप्त हो गया। तो अब ये पूरा संवाद लिखने के बाद दिखाई कैसा देता है उसको और देख लेते हैं। जब पूरा संवाद हम लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो उत्तर है, ये पहला मित्र, दूसरा मित्र और उससे लिखे ये क्या है, संवाद है। इस तरह से हम लिखकर जब कंप्लीट करेंगे या तैयार करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये संवाद हो गया। अब लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, ये हमने संवाद लिखे हैं। जब भी हम संवाद लिखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप आसानी से और सही लिख सकते हो। जो शब्द आपको कठिन मुश्किल लगते हो और ऐसा लगता हो कि नहीं ये हमसे गलत हो सकते, तो उन शब्दों का प्रयोग ना करें। कहने का अर्थ ये कि किसी बात को आप कठिन शब्दों में ना कहकर उसके सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में ज़रूरी नहीं कि आप पुस्तकी वाक्य लिखो, आप अपने शब्दों को भी प्रस्तुत कर सकते हो। वैसे सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, वहाँ पर छात्र के द्वारा प्रस्तुत किए गए ही वाक्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी उसके विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वैसा ही करेंगे। अब इसका हम अभ्यास कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इसको 2 से 3 बार देख कर लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद बगैर देखे लिखो और बगैर देख कर लिखने के बाद मिलान कर लो कहाँ कहाँ गलती हुई। अगर गलती हुई हो तो सुधारें, अगर नहीं हुई तो समझ लो आपने संवाद लेखन लिखना सीख लिया है। ऐसा अगर हम 1 घंटे अभ्यास करें, प्रतिदिन ना करें तो कभी कभी करें, 1 हफ्ते में 1 बार, तो भी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा संवाद लेखन लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसा संवाद लेखन है जो महत्वपूर्ण हो और आपको लिखने में उसमें कठिनाई आ रही, तो वो क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। तो इस प्रकार से आप साफ सुथरा, स्वच्छ और सही संवाद लेखन लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और कॉपी चेक करने वाला भी प्रभावित होगा। तो इस संवाद लेखन को अभ्यास करने में आपको कौन कौन सी कठिनाई आई और आपने कितने दिनों में सीखा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे हम किसी नए विषय से, तब तक के लिए धन्यवाद।